हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं एंड अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आई वुड से इंडेक्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स कई सारे स्टॉक्स को मिलके बनता है। इंडेक्स मेजरली वी हैव टू इंडेक्सेस in the stock market, which is बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, राइट, जिसमें हाईएस्ट लिक्विडिटी आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इन इंडेक्सेस में मिलेगी। सो बैंक निफ्टी बेसिकली वो इंडेक्स है जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं। द मेजर बैंकिंग स्टॉक्स वुड बी HDFC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, सो ICICI हो गया। सो दीज मेजर बैंकिंग स्टॉक्स और भी बहुत बैंकिंग स्टॉक्स हैं दैट मेक द इंडेक्स विच इज़ बैंक निफ्टी, राइट। इसी तरह से निफ्टी भी एक इंडेक्स है। तो अगर स्टॉक ट्रेडिंग, तो मोस्टली सबको स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स इज बेसिकली पर्टिकुलर कंपनी के आपने जो शेयर्स ले रखे हैं। अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं तो आई हैव विच स्टॉक आई हैव रिलायंस स्टॉक, राइट। तो अगर मैंने टाटा स्टील के लिए रखे हैं, टाटा पावर के लिए रखे हैं, सो आई हैव दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो स्टॉक ट्रेडिंग इज बेसिकली वन कंपनी रिप्रेजेंटिंग वन कंपनी। इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, राइट। वो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स। तो हम मेजरली बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की, जिसमें प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं मोस्टली वो ट्रेड करते हैं इंडेक्सेस में। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग में आपको क्या मिलता है, आपको एक चॉइस मिलती है कि ये स्टॉक्स हैं मेरे पास, सो आई कैन चूज कि मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से विच स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल और आर क्रॉसिंग द एट ऑल टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई और 10 years हाई। कौन सा स्टॉक क्रॉस कर रहा है, सो आई कैन बाय। सो आई गेट अ वैरायटी ऑफ स्टॉक्स टू स्कैन और टू फिट इन टू माई सिस्टम एंड देन आई कैन ट्रेड देम। उन स्टॉक्स को आप ट्रेड करो जो आपके हिसाब से जो भी है ब्रेकआउट दे रहे हैं या कंसोलिडेशन फेस को क्रॉस करके दे आर गिविंग द ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स और व्हाटएवर। सो उन स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। यू हैव गॉट अ चॉइस। इंडेक्स में आपके पास चॉइस नहीं है। आपके पास एक ही इंडेक्स है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेड नहीं करना चाहते हो और ऑल ओवर उसका एक पिक्चर जो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ट्रेड करें, सो यू हैव जस्ट वन इंडेक्स विच इज़ बैंक निफ्टी। सो देयर इज़ नो चॉइस यू हैव, राइट। अब इंडेक्सेस जो होते हैं उनमें बहुत लिक्विडिटी होती है। कई स्टॉक्स में आप देखेंगे लिक्विडिटी नहीं होती। वो कैसे पता लगेंगे? कैंडल्स को आप देखेंगे ना, उन स्टॉक्स का अगर ग्राफ ओपन करेंगे, कैंडल्स ओपन करेंगे, तो आपको प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम मूव होते हुए या दिस काइंड ऑफ लाइन। सो मीन्स नो ट्रेडिंग इज हैपनिंग इन दीज स्टॉक्स, देयर इज नो लिक्विडिटी। पर इंडेक्सेस में आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा बिकॉज वो बहुत सारे स्टॉक्स से मिलके बने हैं। सो इंडेक्स विल ऑलवेज हैव द लिक्विडिटी, वेरी हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आप समझते हैं, मीन्स डे टू डे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसमें। एवरी मोमेंट लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर पुटिंग देयर मनी ऑन स्टेक, राइट। सो इंडेक्सेस में आपको बहुत लिक्विडिटी मिलेगी। बहुत से स्टॉक्स आपको इलिक्विड मिलेंगे, उनमें ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी। तो ये आपको देखना है कि आप ऐसे स्टॉक में पैसा ना फंसा दें जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, जिसमें प्राइस मूवमेंट्स ही नहीं हो रही हैं बहुत टाइम तक। कई बार क्या होता है कि 6 महीने के लिए स्टॉक था ही नहीं मार्केट में, देयर वाज नो ट्रेडिंग हैपनिंग, इट केम सडनली आफ्टर 6 months। प्लीज डोंट टेक सच स्टॉक्स। पिछले एटलीस्ट 5-6 साल वो कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा हो। पिक दो स्टॉक्स जिसमें पिछले 5-6 साल डेली ट्रेडिंग हुई हो, डेली प्राइस मूवमेंट्स आप देख सकें, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स नहीं लीजिए जिसमें बहुत टाइम तक, कुछ महीनों तक या फॉर महीने के लिए भी अगर उसमें मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ डोंट पिक सच स्टॉक्स, राइट। सो पिक लिक्विड स्टॉक्स ओनली। तो स्टॉक्स पे बहुत बड़ा ये रहता है कि इलिक्विडिटी हो जाती है, स्टॉक्स प्राइजेस फ्रीज हो जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा स्टॉक्स के प्राइजेस मैनिपुलेटेड है। लाइक अदानी में वी हर्ड, अदानी इंटरप्राइजेस वी हर्ड अ लॉट, द प्राइस वाज टू हाई, इट वाज गोइंग टू हाई, सो मे बी इट वाज मैनिपुलेटेड। बट इंडेक्सेस में आप ये नहीं सुनेंगे। इंडेक्सेस के प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ कमिंग विद ह्यूज लॉट्स। बैंक निफ्टी का अगर आप एक वो लेंगे, शेयर लेंगे, तो दैट मीन्स यू हैव टू बाय वन लॉट विच इज़ 25 शेयर्स, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से कि स्टॉक्स के प्राइसेस मैनिपुलेट हो सकते हैं ड्यू टू सम
external news or due to some operator's activity or due to some any other reason, false news or anything. But indexes के आपने नहीं सुना होंगे कि index का price manipulate हो रहा है, right? So it is more safer to trade in indexes. Like I trade in Bank Nifty future, it is very very safe because it is highly liquid. First of all, पैसा फंसेगा नहीं, and lot of safety it offers when you talk about indexes, right? Next, the major point would be indexes में क्या होता है, आपको लॉट साइज ही लेना होता है. देयर इज नो फ्रीडम कि आप एक शेयर ले लें या 2 शेयर ले लें या 3 ले लें. 25 का लॉट लेने का पैसा नहीं है. तो वो तो हालांकि मार्जिन लगता है. अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, द प्रेजेंट प्राइस अराउंड 42,000 चल रहा है, तो इसका लॉट 25 का है. 10.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैठता है, राइट? सो 10.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आपको मान लो मार्जिन जो लगता है नियर बाय 1.5 लाख के आसपास लगता है बैंक निफ्टी का, अगर आप एक लॉट ले रहे हैं. तो 10.5 लाख पूरा नहीं लगाना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मार्जिन मनी लगानी है, राइट? सो बैंक इंडेक्सेस में आपको यही होता है, आपको मार्जिन मनी लगाना होता है, पूरा पैसा आपको नहीं चाहिए होता. स्टॉक्स में क्या है, अगर इफ़ आई एम बाइंग 10 शेयर्स ऑफ लेट्स सपोज एनी कंपनी, रिलायंस के 10 शेयर में ले रही हूँ, मान लो 500 का शेयर है, तो मुझे 500 रुपये लगाना है. उस शेयर हर शेयर का पैसा लगाना है, राइट? तो यहाँ पे स्टॉक्स में आपको इतना फ्रीडम मिल जाता है कि जितने शेयर, आपको एक शेयर लेना है आप एक भी ले सकते हैं, आपको 100 लेना है 100 भी ले सकते हैं, आपको 10,000 शेयर्स लेना है 10,000 शेयर्स भी ले सकते हैं. पर बैंक निफ्टी या निफ्टी जो इंडेक्सेस हैं उसमें आपको लॉट साइज के हिसाब से ही ट्रेड करना है. इज दैट क्लियर? द अदर डिफरेंस दैट आई कैन थिंक ऑफ इज बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो आप देखते हैं स्टॉक्स में पैसा, मतलब स्टॉक्स का प्राइस विद इन वन डे यू कैन सी राइजिंग 3%, 4%, 5%, 6%, 10%, इवन 8-9% भी जाता है. पर इंडेक्सेस में आप इतना मूवमेंट नहीं देखेंगे, राइट? वो 10% का इंडेक्स मूवमेंट नहीं देख सकते आप विद इन वन डे. सो इंडेक्सेस का प्राइस मूव करता है लाइक 1% और 2%, ऐसे मूवमेंट्स होती है. पर स्टॉक्स में क्या होता है, पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाता है बिकॉज यहाँ पे 5x भी हो जाता है पैसा विद इन फ्यू डेज. तो ये जो है एक एडवांटेज है स्टॉक्स में ट्रेड करने की. इंडेक्सेस का इतना शार्प सडन मूवमेंट्स नहीं होता है, राइट? अनलेस देयर इज वेरी बिग न्यूज, तब भी इंडेक्सेस का प्राइस इतना परसेंटेज मूव नहीं करेगा. तो दिस इज़ द एडवांटेज. तो स्टॉक ट्रेडिंग कई लोग प्रीफर करते हैं. एक तो ये अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ शेयर्स ले सकते हैं, प्लस इंडेक्सेस से लोग डरते भी हैं बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो आप उस लॉट साइज़ के हिसाब से सफ़र करते हैं. यू आर गेटिंग मी? शेयर का प्राइस अगर आपने 10 शेयर ले रखे हैं तो आपको 10 शेयर का ही लॉस सफ़र करना है. पर इंडेक्स में क्या है, 25 का 25 लॉट आपने लिया इंडेक्स फ्यूचर्स का, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का, तो आपको मिनिमम उतना तो सफ़र करना ही करना है. तो इंडेक्सेस से जो नए ट्रेडर्स हैं वो डरते हैं. डर मैंने पहले भी बोला था वीडियोस में, तभी लगेगा जब आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं. नए ट्रेडर्स भी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव द राइट नॉलेज हाउ टू ट्रेड द बैंक निफ्टी. अदरवाइज इट्स अ स्टॉक मार्केट, मनी कैन वाइप आउट लाइक दिस विद इन 20-30 मिनट्स. अगर आपने सही स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हैं, सही से आपने वो नहीं किया है, तो इंडेक्स ट्रेडिंग कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. बिना प्रिपेयर हुए मार्केट में ऑर्डर्स मत लगाइएगा, स्पेशली इंडेक्स के. इंडेक्स ट्रेडिंग मत करिएगा अगर आपको नहीं पता है इंडेक्स को ट्रेड कैसे करना है. प्लस आई वुड से since I do not follow any indicator, I just follow price action, तो trading gets a lot easier, a hell lot easier. बहुत ईजी हो जाती है इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्राइस, बिकॉज आपको सिर्फ प्राइस मोमेंट्स ट्रैक करनी है. आई एम नॉट ट्रैकिंग कि पैटर्न्स क्या बने हैं, कि कैंडल पैटर्न्स क्या है, प्राइस पैटर्न्स क्या है. नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम जस्ट फोकस्ड. Has it broken my price level? If it has broken the upper side, I'll go and buy. If it broken the downward side, I'll go and sell.
So price action becomes a very easier, and the trading for indexes, if you are following the price action, is much lot easier, right? So I'm not saying कि आप अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो नहीं करिए. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आई एम जस्ट फेवरिंग व्हाट आई डू. हर कोई यही करेगा. जो मैं करती हूँ, आई फाइंड इट लॉट ईजियर. सो somebody had asked me कि स्ट्रैटेजी बताइए कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें. सो आई बी कमिंग अप विद द स्ट्रैटेजी वेरी सून for trading, that I'll disclose kiski strategy in the next video itself. Not, if not next, maybe after 2-3 videos I'll be disclosing the strategy. So stay tuned, and if you like this video, please go and subscribe the channel. Thank you so much.